चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जो कि होने वाले हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी वाली बुक से। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन करना है हमें किसका? 5x + 4 अपॉन में है, पूरे के अपॉन में x² - 1 और यहाँ क्या है x + 2। ठीक है, अब इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसकी मदद से होगा? पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। तो हमने क्या काम करा, 5x + 4 अपॉन में इसे x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x - 1 x + 1 और नीचे क्या है आपका x + 2। ठीक है, ये लिखा इज इक्वल्स टू पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम इसे पूरे को क्या लिख सकते हैं? a कोई कांस्टेंट अपॉन में पहला ब्रैकेट प्लस b कोई दूसरा कांस्टेंट अपॉन में दूसरा ब्रैकेट प्लस c कोई कांस्टेंट और नीचे तीसरा ब्रैकेट, ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली चीज होती है ये तीनों ब्रैकेट थ्रू आउट द इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई करी। तो जब इससे पूरे से डिनोमिनेटर से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और उधर भी, तो इधर कट जाएगा जी पूरा। तो यहाँ क्या बचेगा? 5x + 4 यहाँ पे क्या होगा? ये वाला इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 1 x + 2। ठीक है, प्लस b के साथ क्या बचेगा आपका? x + 1 कटा तो x - 1 x + 2। ठीक है, प्लस c के साथ क्या बचेगा आपका? x - 1 और x + 1। ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमने देखो ये वाला ब्रैकेट जो पहला x + 1 वाला है ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और जब x - 1 हो गया तो यहां रखा। ठीक है, x की वैल्यू यहां रखी -1, तो ये -5 और +4 कितना आ गया? -1 इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया क्योंकि ये 0 हो गया ब्रैकेट, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये। तो b के साथ अपना बचेगा, क्या बचेगा? -1 और -1 -2 और यहां रखा आपने -1, तो यहां पे कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1। तो आपने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया आपका -1 इज इक्वल्स टू -2b। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है, ये आपका b आ गया। सिमिलरली और बात करी जाए तो ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे -2 रखा, यहाँ पे आपने x की वैल्यू कितनी रखी? -2। तो ये आ गया आपका -10 + 4 इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। c के साथ क्या बचेगा आपका? यहाँ -2 और -1 कितना हो गया? -3 और यहाँ क्या बचेगा? -2 और +1 कितना आ गया? -1। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू -3, सॉरी सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका यहाँ पे 3c। तो ये आ गई आपकी -6/3 जो आ गया c, और c कितना आ गया फिर? c इज इक्वल्स टू आ गया आपका 2। ठीक है, c कितना आ गया आपका? -2। आखिरी बात रह गई, b आ चुका है, c आ चुका है, क्या रह गया? a। तो a के लिए हम क्या करेंगे? और तो कोई 0 1 और अगर x की वैल्यू 1 और ले सकते हैं, है ना? 1 लेने पे ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये आ गया +4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ये 0 होने से रहा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा आपका a के साथ ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो 9 ये आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो ये कटने के बाद आपका बचेगा 3/2, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अपना a आ गया।
अब करना क्या है, हमने ए बी सी की वैल्यू उठा के यहां रखनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से। अब जब मैं ए बी सी की वैल्यू उठा के वहां रखूंगा तो मेरे पे इंटीग्रेशन के लिए क्या तैयार होगा, इंटीग्रेशन में मेरे पे क्या तैयार होगा, इंटीग्रेशन में होगा ए जो कितना है 3/2, 3/2 अपॉन में क्या आएगा x माइनस 1, ठीक है, प्लस, एक सेकेंड भाई, यहां पे हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, प्लस यहां पे मैंने b की वैल्यू रखी, b कितना है आपका 1/2, इंटीग्रेशन dx लगाना मत भूलिएगा, 1/2 x प्लस 1, ठीक है, और dx प्लस इंटीग्रेशन में आपके पास बचेगा c कितना है आपका माइनस का 2 और नीचे क्या आएगा आपका x प्लस 2, ठीक है। अब मुझे ये पता था कि मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डाल के मैंने सारी चीज लिख दी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करना, बात एक ही है। तो ये वाली बात हो गई। अब आगे क्या करें, इतनी बात का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 और ये कितना है x माइनस 1, इसका होता है लॉग मॉड्यूलस में x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा और इतने का हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में x प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस में होगा और इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका लॉग, एक तो पहले 2 आएगा -2 और हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में x प्लस 2 और क्या आ जाएगा आपका प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला जो सवाल है ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, इसे उस फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में लिखा, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाली हमने फॉर्म में लिखा। तो जब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो लिखा हो कि इसका इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आपने ये दिखाया कि x अपॉन में x स्क्वायर जो है इसे आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और आगे वाला ब्रैकेट ये रहा x प्लस 2, ठीक, ये हो गया, इज इक्वल्स टू, अब इसे लिख के दिखाओ, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, बात एक ही है, या फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे। देखो दूसरा तरीका जो फॉर्म कहती है पार्शियल फ्रैक्शन वाली बात, आप इस वाली बात को किसे, यहां पे आ गया dx, x अपॉन x माइनस होल का स्क्वायर, आप सीधे भी जा सकते हो, या तो 2 बार लिख के चले जाओ या सीधे चले जाओ, तो कैसे जा सकते हो, a अपॉन में आएगा x माइनस 1 प्लस b अपॉन में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में आएगा ये वाली बात क्या आएगा x प्लस 2, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। देख लो इधर का जो एलसीएम आ रहा है, इधर का जो एलसीएम आ रहा है वो सेम आएगा अगर आप एलसीएम लेने जाओगे, ठीक है। अब आगे फिर से वही डिनोमिनेटर से थ्रू आउट द इक्वेशन आपने मल्टीप्लाई करा तो यहां तो सिर्फ बचेगा आपका x इज इक्वल्स टू, a के साथ एक ये कट जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करा तो पूरा ब्रैकेट कट गया और क्या बचा आपका x प्लस 2 प्लस जब c के साथ करेंगे तो हमारा बचेगा c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान देंगे भाई, पहले ये देखो ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 1 हो गया LHS में, ये 0 हो गया ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका b के साथ 1 प्लस 2 यानी कि आपका 3, तो b की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक। अगली बात, ये वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी। तो जब -2 हो गया तो यहाँ आपने -2 रखा, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है और आपका क्या बचेगा ये वाला, तो -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर,
है ना, -3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये आपका 9c। तो ये जो आ गया -2/9 आ गई इसकी सी की वैल्यू, ये आ गई आपकी -2/9, ठीक, इज इक्वल्स टू सी। ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, जो ए आ चुका है, बी आ चुका है, नहीं सॉरी बी आ चुका और सी आ चुका है, बच रहा है हमारा ए, ठीक है। अब हमने करना क्या है, देखो और तो आप कुछ पुट कर नहीं सकते, इसे 0, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, अब बच रहा है ए। तो हमने ए के लिए क्या क्या काम करा, हम ऐसा कर सकते हैं कि x की वैल्यू जब कोई चीज रह जाए तो ऐसा करो, x की जगह 0 रखो। जब x 0 हो गया तो इधर कितना बचा, 0, इज इक्वल्स टू 0 ए के साथ जो बचेगा आपका 0 माइनस का 1, यहाँ पे आगे 2 प्लस यहाँ 0 रखा तो ये बचा आपका 2b प्लस यहाँ आपने 0 रखा तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा c। अब आपको b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो आपने उठा के रखा, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस, सॉरी माइनस का a नहीं होगा, ये होगा माइनस का 2a, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका b कितना है 1/3, तो ये हो गया आपका 2/3, और यहाँ पे c कितना है आपका माइनस का 2/9, ठीक है। तो आपने इसे इधर भेज दिया, ये हो गया माइनस का 2a इज इक्वल्स टू, सॉरी इधर आके तो ये 2a जो हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, एलसीएम आ गया आपका यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस का 2, तो इसके बाद इधर से लिखते हैं, ये आपका बचेगा 2a इज इक्वल्स टू 4/9, और a इतना आ जाएगा आपका 2/9, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू हो गई। अब आपने इस वैल्यू को उठा के a b c को फिर से यही पुट करना है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या काम करा, हमने यहां पे इंटीग्रेशन में हमारे पे तैयार हो जाएगा, a की वैल्यू रखो, यहाँ a कितना है 2/9, और अपॉन में कितना है x - 1, और आगे लिख दिया dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इतनी बात का b की वैल्यू कितनी है 1/3, और यहाँ पे आपने रखा x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ किसका है c वाली बात का, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/9, और अपॉन में कितना है, अपॉन में आपका x + 2, ठीक, और क्या आ जाएगा आगे dx। और जो इतनी बात का इंटीग्रेशन होगा वो किस तरह से होगा, देखिएगा भाई, इंटीग्रेशन 2/9 बाहर आएगा, लॉग मॉडुलस में कौन बचेगा x - 1, ठीक है, प्लस 1/3 बाहर आएगा, और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा तो पहले पावर ये पूरा ऊपर जाएगा ब्रैकेट उठ के, -2 + 1 हो जाएगा, तो नीचे आएगा x - 1, और नीचे भी क्या होगा -2 + 1, तो यहाँ पे जो ये वाला जो साइन है आपका नीचे माइनस फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये बचेगा आपका माइनस का 2/9 लॉग मॉड्यूलस में x + 2, और क्या आएगा आगे +c, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो बात है ये आपका क्या होगी आंसर इस वाले सवाल का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारे अगले सवाल में है इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1/x इंटू x की पावर 4 - 1, ठीक है, और आगे क्या है आपका dx। अब इस बात का जो इंटीग्रेशन करोगे आप कैसे करोगे, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो जो x की पावर 4 बाहर बन रही है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है वही आपने बाहर बना लेनी है, यानी कि इसकी भी पावर 4 कर देनी है। तो इसकी पावर 4 कब होगी, इसकी पावर 4 कब होगी, जब आप x³ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और x³ से नीचे करेंगे, तो बाहर वाला x की पावर 4 हो जाएगा और अंदर x की पावर 4 - 1 बचेगा, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने x की पावर 4 को क्या कह देना है t, तो
इस बात का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³ इज इक्वल्स टू dt बाय dx, और dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी dt बाय 4x³। ठीक है, फिर आपने उसे उठा के कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे। तो ध्यान देंगे I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मेरे पे हो जाएगा, ऊपर क्या है x³ और नीचे क्या होगा x की पावर 4। देखो x की पावर 4 को तो पहली बात मैं t कह चुका हूं, तो मुझे यहाँ t लिखना पड़ेगा और यहाँ पे t लिखना पड़ेगा, ये इसके लिए भी, और -1 dt बाय क्या बचेगा, dt की वैल्यू कितनी है dx की 4x³, तो क्यूब से क्यूब कटाइए, तो I इज इक्वल्स टू बचेगा आपका 1/4 और इंटीग्रेशन में रह जाएगा मेरे पे t इंटू t-1 और आगे क्या आएगा dt। अब इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसकी मदद से होगा, आपका पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान न दूं, तो t-1, ठीक है, इज इक्वल्स टू a अपॉन में आ जाएगा t प्लस b अपॉन में आ जाएगा क्या t-1। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा आपका a के साथ, जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से t कटेगा, तो क्या बचेगा t-1 प्लस b के साथ क्या बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ t। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, पहले x की वैल्यू ले ली 1, जब x 1 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, यहाँ 1 तो था ही, यहाँ 1 रखा तो ये 0 हो चुका है ब्रैकेट। ठीक है, और अगली क्या कर सकते हो आप, t की वैल्यू क्या ले सकते हो, t की वैल्यू सॉरी t, यहाँ पे भी t आएगा भाई, यहाँ पे भी t आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी t आएगा और यहाँ पे भी आपका t आएगा, t, और यहाँ पे भी t। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो ये कितना बचा, a की वैल्यू आ जाएगी आपका -1। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। अब उठा के यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, उठा के a b की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो हमारी जब a b की वैल्यू हमने यहाँ रखी तो हमारे पे इंटीग्रेशन में बचेगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/4 तो बाहर है। ठीक है, तो पहले आप 1/4 को बाहर ले लो, 1/4 बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन में पहले ये वाली बात, इतनी बात के लिए, तो ये हो जाएगा a कितना है -1 और t है नीचे, प्लस b कितना है, b है आपका 1 और नीचे कितना है, b के नीचे कितना है t-1, इसके साथ भी dt और इसके साथ भी dt। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू आपका बचेगा 1/4, इंटीग्रेशन देखो 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस है, तो माइनस ये हो जाएगा log मॉडुलस t, प्लस इसका क्या होगा, इसका भी होगा log मॉडुलस t-1 और आगे कितना आएगा प्लस c। तो आपने लास्ट में बस t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डाल दो, तो t की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। t की वैल्यू कितनी है माइनस, इसे माइनस वाले को एक काम करो आप पीछे लिखो, पहले पॉजिटिव वाला लिखो, log मॉडुलस में t की वैल्यू कितनी है आपकी x की पावर 4 -1। ठीक है, माइनस log मॉडुलस में x की पावर 4 और ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब चाहे तो आप फर्दर भी जा सकते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं, यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी लगा दी, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरे में, तो पर इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इतनी सी बात जो है वो आपका क्या हो जाएगी, ये इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है हमारा वो कह रहा है 1/x, इंटीग्रेशन जो हमें करना है इस वाले सवाल में, इंटीग्रेशन जो करना है हमें इस वाले सवाल में, किसका करना है हमें, 1/x है और ब्रैकेट में आगे मल्टीप्लाई में कितना है x की पावर n। ठीक है, तो हम जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका I इज इक्वल्स टू, लिखा जाएगा, पहले लिख के दिखाओ, 1/x इंटू x की पावर n प्लस 1। ठीक है, और आगे आ जाएगा dx। तो वही वाली बात, जो n की पावर x की पावर अंदर है वही आपको बाहर बनानी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था। तो आपने क्या काम करा, ऊपर भी x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करा
और डिनोमिनेटर में भी आपने x की पावर n माइनस 1 से यहाँ करा और आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों जो पावर है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 है तो -1 और +1 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x की पावर n माइनस 1 अपॉन में बचेगा xn, ठीक है, और अंदर बचेगा x की पावर n प्लस 1 dx। फिर से वही काम करना है आपने, क्या काम करना है, यहां पे x की पावर n को आपने t कह देना है, तो n आगे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n माइनस 1 और इज इक्वल्स टू dt बाय dx। और जो dx की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी dt बाय n x की पावर में n माइनस 1, x की पावर में n माइनस 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमने यही वैल्यू पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन में तैयार हो जाएगा आपका, देखो ये ऊपर का ऐसे का सीधा, नीचे जो है, नीचे क्या था, नीचे क्या था, x की पावर n, जिसे मैं क्या कह चुका हूँ t, अंदर वाले को भी क्या कह चुका हूँ मैं t प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा dt बाय n x की पावर n माइनस 1, ये इससे कट गया, तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n बाहर रह गया, और इंटीग्रेशन में मेरे फिर से t इंटू में क्या आ जाएगा t प्लस 1 और आ जाएगा dt। और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन है वो मैं कैसे करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1, ठीक। डिनोमिनेटर से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू टी प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा प्लस b, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका t, ठीक है। फिर आपने t की वैल्यू ली, t की वैल्यू ली, t के लिए आपने पहले -1 लिया, अब जब t -1 होगा तो ये ब्रैकेट 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अगली बात t क्या ले लोगे 0, t क्या ले लोगे 0, तो t 0 लेने पे अब जो a बचेगा आपका वो कितना बचेगा 1, ठीक। a और b की वैल्यू आ गई आपके, उठा के वहां रखो क्वेश्चन में यहाँ पे, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन n, तो बाहर था, इंटीग्रेशन में मेरे पे होगा क्या, यहाँ पे a की वैल्यू रखी जो कितनी है 1 अपॉन टी, प्लस b की वैल्यू रखी, और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे एक चीज और आएगी जो आएगी आपकी dt प्लस 1 की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा t प्लस 1, ठीक है, और क्या आएगा dt, और ये n जो है पूरे से मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है 1 अपॉन n, तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, इतने बात का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका log मॉडुलस में t, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर आ गया log मॉडुलस में t प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। अब लास्ट में आपने t की वैल्यू डाल देनी है 1 अपॉन n, और t की जो वैल्यू थी आपकी क्या थी, log मॉडुलस में x की पावर n माइनस log मॉडुलस में x की पावर n प्लस 1 मॉडुलस और ब्रैकेट बंद प्लस c। फर्दर भी जा सकते हैं log की प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल में आपके पास है, अगले सवाल में आपके पास है क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपने इतनी बात का, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, इसे जो है इंटीग्रेशन ऐसे करके लिख के दिखाया, इंटीग्रेशन करना हमें 1 माइनस एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, और आगे क्या आएगा dx, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू, अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से जाएगा, तो इसे पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स और x 1 माइनस 2x, इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस, जो डिनोमिनेटर है कौन है, एक तो x है और एक क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो a अपॉन एक्स लिख दो प्लस b अपॉन क्या लिख दो 1 माइनस 2x, ठीक है। अब आपने डिनोमिनेटर से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा आपका a के साथ 1 माइनस 2x प्लस
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो आपका सिर्फ b के साथ क्या बचा, x। ठीक है, अब आपने फिर वही काम करना है। क्या काम करना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो a जो है, a निकालने के लिए आपने x की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। तो ये वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1/2 होगी। तो 1/2 हो गया तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 में से -1/2 और b के आगे क्या बचेगा, b/2। यहाँ पे आपने 1/2 रखा। ठीक है, तो ये बच रहा है आपका 1/2 इज इक्वल्स टू b/2। तो 2 से 2 कटा तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। यहाँ पे x की वैल्यू और क्या हो सकती है, 0। 0 हो गया तो ये वाला ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बचेगा आपका, 1 - 0, इधर x 0 है तो इधर क्या बचेगा, a के आगे क्या बचेगा, ये 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा, a बचा। तो a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1। उठा के हमने क्या काम करा, सवाल में रखा। ठीक है, जहां तक हम पहुंच गए थे यहाँ पे, तो इतनी बात को मैं ये लिख सकता हूं। तो मेरे पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पे, a भी 1 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस b भी 1 है, 1/1 - 2x, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। तो i इज इक्वल्स टू हो गया लॉग मॉड्यूलस में x प्लस, इस बात का इंटीग्रेशन ध्यान से, ऊपर जो आएगा यहाँ पे लॉग मॉड्यूलस में 1 - 2x। लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट में जब डेरिवेटिव आएगा, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी होता है, तो इस चीज का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका, -2। अब जो -2 आएगा तो डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है, तो ये रहा आपका -2 और ये रहा +c। तो i इज इक्वल्स टू, आंसर हो जाएगा लॉग मॉडुलस x माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस में 1 - 2x और +c। ठीक है, और यही आपका इस वाली बात का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है कह रहा है, तो अगला जो सवाल है हमारा, उसमें हमें इंटीग्रेशन में क्या कहा गया है, देखो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। तो कहा गया है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर ए फर्म गिवन बाय दिस, ठीक है, फंक्शन है, और कहा गया है शो दैट द रेवेन्यू फंक्शन कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अब अगर आप को मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है। क्या बोला, अगर आप मार्जिनल फंक्शन का, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू फंक्शन। तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है और रेवेन्यू बताना है, तो मुझे जो फंक्शन है यानी कि MRX, ठीक है, MR(x) जो है वो है आपका 5x² + 30x + 51 अपॉन में कितना है, x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली आपका इस बात का इंटीग्रेशन करना है, इस बात का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इधर जो हो जाएगा वो आपको कौन तैयार हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, और इतनी बात का जो आपका इंटीग्रेशन होगा, देखो ऊपर भी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक एक तरह से, नीचे भी कितनी है, अगर होल स्क्वायर खुलेगा 2 है, तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो हम तब क्या करते हैं, सेम पावर होने के कारण डिवाइड करते हैं इसे। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम, 5x² + 30x + 51, ठीक है, +51। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा x² + 6x प्लस में 9। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो वो लिख दिया मैंने। और मैंने क्या काम करा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो जब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 5x² + 30x + 45। साइन चेंज सबके, ये वाली बात पूरी कट गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 6।
तो इसे मैं लिख सकता हूं डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेशन में, उस वाली बात को लिख सकता हूं मैं कोशेंट, कोशेंट यानी कि 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि 6 अपॉन में कौन, डिवाइजर, डिवाइजर ये था या ये लिखूं, बात एक ही है, तो मैंने लिख दिया x+3 का होल स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा dx। इतनी बात का इंटीग्रेशन अलग, इतनी बात का इंटीग्रेशन अलग। तो ध्यान से देखेंगे भाई, r ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन 5 का कितना हो जाएगा 5x प्लस इसका इंटीग्रेशन, ध्यान से देखेंगे भाई 6 तो कांस्टेंट है, 6 तो बाहर रहेगा और ये ऊपर जाएगा, पूरे की पावर कितनी हो गई -2, -2 में हुआ +1 और डिनोमिनेटर में भी -2 में हुआ +1, तो आपका ये बचेगा x माइनस x+3 का, ये बचा नीचे और नीचे कितना बचा -1, जब नीचे -2 + 1 होगा और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा माइनस और कितना आएगा +c। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कांस्टेंट वाली चीज आ रही है हमें एग्जैक्ट बताना है रेवेन्यू फंक्शन। अभी ये +c की वैल्यू भी निकाल के बतानी है, तो जब +c की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसे rx को 0 के बराबर पुट करते हैं और x को भी 0 के बराबर पुट करें। पूरी इक्वेशन में ये पुट करा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे बचेगा देखेंगे भाई, ये जो है देखो इधर 0 हो गया, 5 इंटू ये 0 हो गया, माइनस का 6 अपॉन में कितना बचा 0 + 3 और कितना है यहाँ +c, तो ये कितना बचा 2, तो c की वैल्यू आ गई इधर आके, दो कितना माइनस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, उठा के यहाँ रखी, c की वैल्यू उठाकर आपने यहाँ रखी, तो जब c की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे आप, जब c की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे r ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5x माइनस 6/x+3 और कितना आ जाएगा आपका +2। ठीक है, और इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, r ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x और इन दोनों का एलसीएम, ये नीचे आया आपका प्लस, नीचे आया आपका x+2, तो ऊपर बचा आपका 2x -6 और +6। ठीक है, तो ये सिर्फ बचा, तो 6 से 6 कट गया, 6 से आपका 6 कट गया, ये और ये कट गया, तो आपका जो बचेगा r ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x + 2x अपॉन में, यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा, ये होगा आपका 3। ठीक है, ये होगा आपका 3 और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर बचा x+3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू फंक्शन जो आपसे वो मांग रहा था प्रूव करने के लिए, कह रहा था सवाल में कि इतना शो कर दो, तो यही तो आ रहा है 2x प्लस अपॉन में x+3 + 5x। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल कह रहा है। तो अगले सवाल में हमारे पास गिवन है कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय MRX इज इक्वल्स टू है a/b अपॉन में x+b का होल स्क्वायर माइनस c। तो इसमें आपको तो रेवेन्यू फंक्शन बताना है और दूसरी बात डिमांड फंक्शन बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसका अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का, तो आपका क्या आ जाता है, रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है। तो इधर इंटीग्रेशन हुआ और ये मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कितने के बराबर है, इतने के, तो इसका भी क्या होगा आपका x+b का होल स्क्वायर। ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं जरा एक बार, तो a/b अपॉन में x+b का होल स्क्वायर माइनस का c, इसका भी क्या होगा इंटीग्रेशन। अब इधर तो बचेगा रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज का इंटीग्रेशन, देखो a भी तो कांस्टेंट है, a भी ऐसी, ये पूरी चीज ऊपर गई, पावर -2 हुई, -2 में +1 हुआ, तो कितनी बचेगी -1 और -1 पावर नीचे आई तो होगी पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा -2 + 1, तो क्या बचा होगा माइनस, और इसका हो जाएगा माइनस का cx और प्लस में आएगा ये कांस्टेंट कैपिटल C इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, अब ये तो रेवेन्यू फंक्शन आ गया, लेकिन c की वैल्यू भी हम निकाल के देते हैं। तो c की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसकी जगह आपने 0 रखा और x को क्या रखा 0 रखा, तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शन मतलब c की जो वैल्यू आएगी 0 इज इक्वल्स टू,
यहाँ 0 रखा माइनस का ए बी अपॉन में यहाँ 0 रखा तो क्या बचा बी माइनस, ये तो देखो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस में सी, तो बी से बी कटा तो सी की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गया। ठीक है, तो आपने उठा के यहाँ रखा, तो जो आपका रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा, जो आपका रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का ए बी बाय एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, और सी की वैल्यू जब डाल दोगे तो कितना आ जाएगा प्लस में ए। ठीक है, ये तो आ गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। अब वो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है डिमांड फंक्शन। ठीक है, हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि जो डिमांड फंक्शन होता है वो पी की टर्म्स में भी हो सकता है, एक्स की टर्म्स में भी हो सकता है, यानी कि प्राइस की टर्म्स में एक्स हो सकता है और एक्स की टर्म्स में प्राइस हो सकता है। ठीक है, इस तरह से दोनों वाइस वर्सा बातें हैं। तो वो होता था हमारा R इज इक्वल टू रेवेन्यू होता था P इंटू एक्स, जहाँ पे P प्राइस होता था और X नंबर ऑफ यूनिट्स होती थी। P प्राइस होता था, P प्राइस पर यूनिट, और X नंबर ऑफ यूनिट्स होती थी जो सोल्ड आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डिमांड फंक्शन बताना, यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा R बाय एक्स। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू फंक्शन बाय एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। तो R को, इसे आपने पूरे को P इज इक्वल्स टू, या आर एक्स लिख लो, चाहे तो आर एक्स लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए बी बाय एक्स प्लस बी और माइनस का सी एक्स और प्लस का ए। तो पूरे में एक्स से डिवाइड हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, तो यहां से ये कटा, तो P इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का ए बी अपॉन में एक्स एक्स प्लस बी, और यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस का सी पीछे ले लो तो a अपॉन में x और माइनस का सी। चाहे तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का ए बी और x, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ये वहाँ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस में ए एक्स एक्स प्लस बी, और पूरे में नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम x एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस का c, तो P इज इक्वल्स टू आपका बचेगा ये देखो माइनस का ए बी एक्स, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ प्लस में ए एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा ए बी एक्स, अपॉन में क्या बचा पूरे के एक्स एक्स प्लस बी, और क्या बचा माइनस का सी। तो ये वाली बात और ये वाली बात तो चली गई, तो आपका देखो फिर ये बचेगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर बना, ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर बना वो क्या होगा, P इज इक्वल्स टू होगा आपका, यहाँ पे ऊपर तो आएगा A, ठीक है, और कौन आएगा X, नीचे क्या बचा X प्लस B, और क्या बचा आपका माइनस का C। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और अगली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस आपके सामने जल्दी आएंगे। ठीक है, चलिए आज की बात को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।